ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते हैं और कहते हैं अल्लाह की तारीफ, सुभान मिनार, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को भटकने की, जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते हैं सुभान मिनार, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग अवर। ये करते टाइम पे कई फायदे होंगे। फर्श तो लंबी है, 2-3 चीजें। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते हैं, कभी कभी लेटते हैं। हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो बहुत हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे की चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे हैं? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस। सिर्फ 4% ब्लड होता है। आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोगों को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते हैं मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, आपको साइनस होने के चांसेस कम है। हम जब आमतौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरी हवा बाहर नहीं जाती। हमने सब जानबूझ के करेंगे जो करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो एक किया हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आता है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स और काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से क़याम में और क़याम से रुकू, फिर रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते हैं, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइंटिस्ट हमारी दुनिया नहीं जब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता है। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूँ 5 टाइम, मैं पढ़ता हूँ 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था स्टेज के ऊपर।
तो ये मेरी वर्जिश है, मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत नहीं थी। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर? मुसलमान 5 टाइम बने, जुम्मा को पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते हैं, 80% तो पढ़ते हैं, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है, तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर? जब 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एज, अंधेरा था। अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। वो फिरंगी लोग यूरोप में वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ा, उसे किसने इजाज़त किया? किसने किया इजाज़त? किसने उसको इजाज़त किया ट्रिग्नोमेट्री? अल-बिरूनी मुसलमान। ये जो जीरो जीरो है ना, जीरो जीरो किधर से आया? जीरो किधर से आया? आर्य। लेकिन दुनिया को किसने बताया? मुसलमान। तो बेसिक ऑफ पाइथागोरस मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब जाबिर इब्न फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते हैं गेबर्ट, गेबर्ट नहीं, जाबिर इब्न हय्यान। जाबिर इब्न हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज़ है, अल्कोहल, अल्कोहल लफ्ज़ है, अल्कोहल, अल्कोहल सुने किधर से आया? अरबी लफ्ज़ है अलगुल। अलगुल अरबी लफ्ज़ है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्न हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज़ से इजाज़ हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर-राज़ी, कितने किताब तो पूरी वीडियो पे जा रहा है। नहीं सर, सवाल है जवाब। मुसलमान ने किया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कहीं ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? कहीं ज्यादा। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे हिदायत के लिए कुरान। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुनी आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और कुछ नहीं। Did you hear my talk yesterday on the Quran, the global reality, global necessity? Did you hear it? Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world.
कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत की। इंडिया का है। अगर आप मेरा साइंस एक दोस्त है का इंडियन, मुताला करेंगे, लेकिन वो मुस्लिम था। और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, उसे बकायदा और इसको हिंदी पढ़ने सब्जेक्ट की में जितनी हिंदी किताब लिखते हुए है, देखा। बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से पढ़ के नहीं, कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं। मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता, क्योंकि कुरान में लिखा है ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ इस बात है जो हम में एक साथ। आपके वेद में लिखा है ट्रू फॉलोअर कि सूरज धरती के चक्कर लेता है, ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है क्या? सूरज धरती के चक्कर लेता है? लेता है क्या नहीं लेता है? Actually, he is not fluent with Urdu. So, Okay, if you read the Ved, especially in the Ved, that the sun takes circles around the earth. I am asking you a question. no, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means it's a scientific error. सुना हुआ ये भी। What does the Quran say? Quran, there's a full Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see. So if you hear that talk, you see the guidance that the Quran is giving science, technology,